उस मंदिर का मूल्य ही क्या जिसका भगवान उसमें नहीं रहता। अगर मनुष्य के जीवन में करुणा, क्षमा और सद्भावना, सहिष्णुता जैसे सद्गुणों की खुशबू न हो, वो जीवन कागज के फूल की ही तरह होगा। जो मनुष्य संसार में आत्मज्ञानी की तरह आत्मा की तह पर जीता है, वो आनंद के संसार में जीता है। और जहाँ न जन्म है न मृत्यु है, जहाँ व्यक्ति स्वयं है। आत्मवान होने का छोटा सा सूत्र है अपनी इंद्रियों और मन को अपने अधीन रखना। और जिसका जीवन क्रोध, मान, माया, लोभ से रहित होगा, उसका जीवन का तो मंगल ही मंगल होगा। जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज का सुविचार। मनुष्य एक दिया है, एक ऐसा दिया जिसमें माटी भी है और ज्योति भी। मनुष्य स्वयं एक मंदिर है जिसमें पूजा घर भी है और उसका देवता भी। मनुष्य के लिए एक ओर संसार का मार्ग है और दूसरी ओर निर्वाण का। जिसे माटी के दिए में केवल माटी दिखाई देती है, उसे संसार में केवल माटी ही हाथ लगती है। और जिसे मंदिर की केवल सुंदरता ही दिखाई देती है, उसके हाथ केवल मंदिर ही लगता है। और जिसकी आंतरिक दृष्टि दिए की ज्योति पर केंद्रित हो जाती है, उसका जीवन ज्योतिर्मय हो जाता है। जिसकी आंख मंदिर के देवता पर केंद्रित होती है, उसके जीवन में देवत्व अवतरित हो जाता है। बस ग्रहण करने की सही दृष्टि चाहिए। मनुष्य का जीवन ऐसा हो जैसे धरती पर खिला हुआ कोई गुलाब का फूल, जो केवल सुगंध और सौरभ बिखेरता है, लेता कुछ नहीं। लेकिन विडंबना तो ये है कि आज का इंसान कागज के फूल की तरह है, जिसके भीतर ना तो कोई खुशबू और ना ही कोमलता नजर आती है। उस मंदिर का मूल्य ही क्या जिसका भगवान उसमें नहीं रहता। अगर मनुष्य के जीवन में करुणा, क्षमा और सद्भावना, सहिष्णुता जैसे सद्गुणों की खुशबू न हो, वो जीवन कागज के फूल की ही तरह होगा। जो मनुष्य संसार में आत्मज्ञानी की तरह आत्मा की तह पर जीता है, वो आनंद के संसार में जीता है। और जहाँ न जन्म है न मृत्यु है, जहाँ व्यक्ति स्वयं है। आत्मवान होने का छोटा सा सूत्र है अपनी इंद्रियों और मन को अपने अधीन रखना। और जिसका जीवन क्रोध, मान, माया, लोभ से रहित होगा, उसका जीवन का तो मंगल ही मंगल होगा। तो ये था आज का सुविचार। आशा करती हूँ आप सबको भी पसंद आएगा। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।